इंडिया न्यूज 18 से मैं प्रदीप कुमार तिवारी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में, जो कि अब धीरे धीरे अपनी परिणति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। जैसा कि कल महाराष्ट्र संकट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और उस सुनवाई में विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ जो उनकी मान्यता रद्द करने को लेकर जो उन्होंने 16 विधायकों को नोटिस भेजा था, उसके लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और उधर शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर बड़ी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक ओर उद्धव सरकार को झटका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के बागी विधायकों को थोड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि 11 जुलाई तक विधानसभा उपाध्यक्ष शिवसेना से बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि यह कहा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्णय पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। अब आज और 11 जुलाई के बीच में जो ये समय जो अंतराल बचता है, इस बीच राजनीति किस करवट बैठती है, ये देखने की बात होगी। इस बीच महाराष्ट्र के बागी विधायकों ने अपने परिवार की जानमाल की, उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में उनके परिवार के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है, शिव सैनिक उनके परिवार के ऊपर उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए तो उनके परिवार को जानमाल का खतरा है। इस पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की पुलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना, डिप्टी स्पीकर को ये नोटिस भेजा है और केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि वो उन बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने इस बारे में हामी भी भर दी है। उनका यह कहना है कि हम उनको सुरक्षा ऑलरेडी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के पास अब कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, इस विषय में थोड़ी अब हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना की बागी विधायकों को लीड कर रहे हैं। उनके पास अब इस समय क्या क्या ऑप्शन बचते हैं और वो अपने कौन से ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जिससे वो अपनी सरकार को, महाराष्ट्र में नई सरकार को बना सके। अब एकनाथ शिंदे अभी इस समय गुवाहाटी में है, वो शायद मुंबई आज या कल में मुंबई वापस जा सकते हैं। राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। राज्यपाल को शिवसेना के समर्थन का वापसी का लेटर, कि वो शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, इसका लेटर वो राज्यपाल को दे सकते हैं। 39 विधायक शिवसेना के उनके पास हैं, ऐसा उनका दावा है। उनके समर्थन, अपने पक्ष में समर्थन का पत्र और शिवसेना से समर्थन वापस लेने का पत्र राज्यपाल को देंगे। एकनाथ शिंदे का यह भी कहना है कि 39 विधायक शिवसेना के उनके पास हैं, जबकि टोटल 50 विधायक उनके साथ, उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। इसके साथ एकनाथ शिंदे, सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे शिवसेना को अपना, यानी कि शिवसेना की अब 1/3 मेजॉरिटी है क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ है, तो उन्होंने एक से शिवसेना पर भी दावा ठोक दिया है कि असली शिवसेना का मालिक या उसका कर्ता धर्ता मैं ही हूं। इसका पत्र भी वो राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल समर्थन वापसी का जो वो लेटर देंगे एकनाथ शिंदे, उसकी जांच कर सकते हैं। राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर सकते हैं और राज्यपाल इस मामले में क्या हो सकता है, इस मामले में क्या कानूनी पेचीदगियां हैं, किस तरीके से वो अपना डिसीजन लें, इस बारे में वो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस
की बात करते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से। देवेंद्र फडणवीस के घर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस बैठक के बाद शायद एकनाथ शिंदे के साथ वो अपनी पार्टी का गठबंधन करने जा रहे हैं, उनके साथ मिलने जा रहे हैं, शायद वो इसकी भी घोषणा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी की। उद्धव ठाकरे जी की मातोश्री में जहां से बाला साहब ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उसी मातोश्री से में एक उनकी शिवसेना के विधायकों की एक बैठक उन्होंने बुलाई है। शायद वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उनके घर में। इस बैठक में वो आगे की रणनीति पर विचार करने वाले हैं कि आगे जो हालात बन रहे हैं, शायद उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी शायद छोड़नी भी पड़ जाए, इससे कैसे बचा जाए, इस पर शायद वो इस रणनीति पर अपने विधायकों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे और राज्यपाल के बीच मुलाकात जो होने वाली है, उस पर उद्धव ठाकरे की खास नजर है कि इस मुलाकात में क्या निकल कर आता है। और अंत में शायद उनके हाथ से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब वो अपनी सरकार को नहीं बचा पाएंगे, शायद वो इस्तीफा देने के विषय में भी सोच रहे हैं। अब महाराष्ट्र में सरकार किनके गठजोड़ से बनेगी, किनकी सरकार बनेगी, उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। उद्धव महाविकास अघाड़ी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार जी इस संकट की घड़ी से महाविकास अघाड़ी की सरकार को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, ये 1-2 दिन में मेरे ख्याल से हम सबके सामने होगा। ये देखने की बात होगी। इसी प्रकार की महाराष्ट्र से संबंधित अपडेट लेकर आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।